सिया को जैसे ही न्यूज से पता चला कि राज सिंघल की हत्या के पीछे किसी मनोज नाम के आदमी का हाथ है, तो उसने पीछे मुड़कर तुरंत राघव की तरफ देखा, जो अभी उसके बिल्कुल पास खड़ा था। सिया को अपनी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए राघव सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे सिया, या अभी भी तुम यही कहने वाली हो कि ये सब मेरी कोई चाल है, या फिर इस आदमी को मैंने ही बोला होगा ऐसा करने के लिए? राघव ने जैसे ही ये बात कही, सिया तुरंत बोली, हाँ, हो सकता है उस मनोज नाम के आदमी को तुमने ही पैसे दिए हो और उसी ने तुम्हारे कहने पर राज सिंघल को मार दिया हो। तुम्हारे एक इशारे पर कोई भी कुछ भी करने को तैयार है ना? सिया की बात सुनते ही राघव ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे यार सिया, तुम तो हर चीज के लिए मुझे ब्लेम कर रही हो। मैं क्या कोई मर्डर हूं जो राह चलते किसी को भी मार दूंगा? सिया ने गुस्से में नाक फुलाते हुए कहा, हाँ राघव सिंघानिया, तुम सिर्फ मर्डरर ही नहीं बल्कि राक्षस हो, जिसने एक लड़की का जीना मुश्किल कर दिया। एक तो जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली और ऊपर से मेरे घर से जाने का नाम भी नहीं ले रहे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राघव, चले जाओ यहां से प्लीज, और मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। सिया की बात सुनते ही राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सिया, अब तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आया तो था तुमसे बदला लेने, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इतना सुनते ही सिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अरे नहीं करती मैं तुमसे प्यार, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? देखो राघव, मैं आखिरी बार बोल रही हूं, चले जाओ यहां से, नहीं तो। राघव सिया के पास आया और अपने चेहरे को एकदम सिया के चेहरे के नजदीक लाकर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बोला, नहीं जाऊंगा सिया, मैं आज रात अपनी पत्नी के साथ यहीं इसी घर में रहूंगा, और अगर तुमने मुझे जबरदस्ती यहां से निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें। लेकिन सिया ने आगे कुछ भी सुने बिना ही चिल्लाते हुए बोला, तो क्या करोगे? नहीं, आज तुम बता ही दो, क्या करोगे? तुम मेरे घर में किसी को मारोगे, पीटोगे या गुंडागर्दी करोगे? क्या करोगे बताओ मुझे। राघव। सिया को इतने गुस्से में देखकर राघव उससे 2 कदम पीछे हट गया और धीमी आवाज में बोला, देखो सिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे आज रात यहां से नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ इसी घर में रहना है। सिया आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही रोकी दौड़ता हुआ सिया के पास आया और बोला, दीदी, वो बाहर गार्ड अंकल को किसी ने मार दिया और वो लोग अब अंदर ही आ रहे हैं। दीदी, आप अंदर जाकर छुप जाओ। रॉकी आगे कुछ बोलता, तब तक वहां पर बहुत सारे गुंडे आ चुके थे जिनके हाथों में बंदूकें थीं। उन सभी को दरवाजे पर खड़े देख सिया ने राघव की तरफ घूरते हुए कहा, तो अब तुम यहां रहने के लिए अपने गुंडों को बुलाओगे? राघव ने सिया की तरफ देखे बिना बोला, तुम पागल हो क्या? सिया, मैं तुम्हारे सामने ऐसे गुंडों को कभी नहीं लाऊंगा। लेकिन ये लोग हैं कौन और यहां क्या करने आए हैं? कहीं ये लोग ओम सिंघल के भेजे हुए गुंडे तो नहीं? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनके बेटे की जमकर धुलाई की थी? तभी दरवाजे पर खड़े बदमाशों में से एक ने सिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, फैजल भाई, यही है वो लड़की जिसका नाम सिया है, और ये इसका पति राघव सिंघानिया, मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर। फैजल भाई मुंबई का छोटा सा ड्रग माफिया था, लेकिन उसके सिर पर बड़े बड़े नेताओं का हाथ था, इसलिए वो किसी से नहीं डरता था, और यही वजह थी कि वो बिना डरे इस वक्त मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर के सामने सीना तान कर खड़ा था, जिसके आगे खड़ा होने से पहले बड़े बड़े ड्रग माफिया सोचते थे। राघव सिंघानिया को अपने सामने देखकर हाथों में बंदूक लिए फैजल राघव के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो आप हैं मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर। वैसे देखने में तो आप कोई फिल्म के हीरो जैसे लग रहे हैं, कहीं सच में कोई? फैजल आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही राघव ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और उसे धमकाते हुए बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया के घर में घुसने की? अभी निकलो यहां से, वरना तुम लोगों का मैं वो हाल करूंगा जो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राघव के मुंह से इतना सुनते ही उस आदमी ने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए राघव की तरफ देखा और बोला, अच्छा, कैसा हाल करोगे? जरा हम भी तो देखें तुझमें कितना है दम। फैजल ने जैसे ही राघव को चैलेंज किया, तुरंत राघव ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए फैजल पर हमला करना चाहा। तभी राघव की नजर सामने खड़े रॉकी पर गई, जो उन गुंडों को देखकर डर रहा था। इसीलिए राघव ने अपना हाथ रोक लिया और रॉकी के पास जाकर बोला, बेटा आप डरो मत, राघव जीजू है ना,
सब संभाल लेंगे। फिर राघव ने सिया की तरफ देखा और उससे बोला, सिया, तुम रॉकी को लेकर अंदर जाओ और जब तक मैं कहूं बाहर मत आना, समझी? वैसे तो सिया राघव की बात नहीं मानती, लेकिन फिलहाल वो रॉकी को इन सब से दूर ही रखना चाहती थी, इसलिए सिया वहां से जाने को तैयार हो गई। सिया रॉकी का हाथ पकड़कर जैसे ही अंदर जाने लगी तो वो गुंडा फैजल जो राघव के पास खड़ा था वो आगे जाकर सिया के सामने खड़ा हो गया और सिया का रास्ता रोकते हुए बोला, अरे मैडम जी, कहाँ चली आप? यहाँ इतने आदमी आपके लिए ही तो आए हैं और आप ही चली जाएंगी तो हम क्या यहाँ बैठकर भजिया तलेंगे? और इतना कहकर वो गुंडा फैजल ठाके मारकर हंसने लगा। उसके हंसते ही वहां खड़े वो सभी बदमाश उसका साथ देते हुए जोर जोर से हंसने लगे। उस गुंडे को सिया का रास्ता काटते देख राघव को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत सिया के पास जाकर फैजल को एक हाथ से अपनी तरफ खींचा और जोर से धक्का देते हुए दीवार पर दे मारा। जैसे ही फैजल का सिर दीवार पर टकराया वैसे ही उसके साथ खड़े वो सभी आदमी बंदूकें लेकर अंदर घुस गए और सभी ने अपनी अपनी बंदूकें सिया और रॉकी पर तान दी। तभी फैजल, जिसे राघव ने अभी अभी दीवार पर दे मारा था, वो वहां से खड़ा हुआ और अपनी गर्दन को मरोड़ते हुए राघव की तरफ देखकर बोला, मिस्टर राघव सिंघानिया, तुम्हारा ये धक्का तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि इस धक्के की वजह से तुम अपनी इस पत्नी को खो दो जो तुम्हें अपना पति मानती भी नहीं है। उस मामूली से गुंडे फैजल के मुंह से सिया और अपने रिश्ते के बारे में सुनते ही राघव ने अपनी मुट्ठियां भींचकर गुस्सा करते हुए कहा, हे यूं, तुम होते कौन हो मेरे और मेरी सिया के बारे में बोलने वाले? खबरदार, अगर मेरी सिया का नाम अपनी जुबान से लिया तो तुम्हारी जुबान काटकर फेंक दूंगा। तभी फैजल ने राघव का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, तुम तो अपनी पत्नी का नाम सुनते ही लाल पीले हो गए। बहुत बड़े आशिक लगते हो अपनी बीवी के। अरे देखो, आशिकी का सबसे बड़ा उदाहरण है राघव सिंघानिया। पता नहीं लोग इसे गैंगस्टर राघव सिंघानिया कैसे बोलते हैं। इसका नाम तो कबीर सिंह होना चाहिए। दीवाना और पागल आशिक राघव सिंघानिया। इतना कहकर फैजल जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ साथ वहां खड़े वो सभी गुंडे राघव पर हंसने लगे। फैजल की बातें सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सिर्फ सिया की जान बचाने के लिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल में करके खड़ा था। लेकिन फैजल की ये बकवास सुनकर राघव का खून खौल गया और उसने एक जोरदार घूंसा फैजल के मुंह पर दे मारा। राघव का घूंसा पड़ते ही फैजल चिल्लाते हुए बोला, बस राघव सिंघानिया, बहुत हुआ तेरा। अब अगर तू हिला तो तेरी बीवी और तेरे छोटे से साले साहब को उड़ा दिया जाएगा। अब अपने हाथ पैरों को जरा काबू में कर और चल हमारे साथ। क्या राघव फैजल की बात मानकर चुपचाप उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा? आखिर कौन थे ये गुंडे जो यहाँ सिया को लेने आए थे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। फैजल नाम का ड्रग माफिया अपने कुछ गुंडों के साथ सिया के घर में घुस गया। राघव ने जैसे ही उन गुंडों को वहां देखा तो उन्हें सिया के घर से बाहर जाने की धमकी दी, लेकिन फैजल ने वहां से बाहर जाने के लिए मना कर दिया और सिया राघव के रिश्ते को लेकर तंज कसने लगा। फैजल की बातें सुनकर राघव सिंघानिया को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा दे मारा, जिसकी वजह से फैजल का दांत टूट गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। अपने चेहरे पर लगा खून देखकर फैजल का सिर चकरा गया। फैजल ने गुस्से में राघव सिंघानिया को धमकी देते हुए बोला, तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब देख मैं तेरी बीवी और तेरे साले का क्या हाल करता हूं। राघव ने उसे चैलेंज करते हुए कहा, अबे मर्द का बच्चा है तो मेरे साथ लड़ना। किसी के सिर पर बंदूक तान कर तू अपने आप को मर्द समझ रहा है क्या? राघव की बात सुनकर फैजल ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए बोला, ओ, तो तू मुझे चैलेंज कर रहा है? राघव सिंघानिया, वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैं रेसलिंग में चैंपियन था। राघव ने फैजल का मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, वो तो तेरी फौज देखकर ही पता चल रहा है कि तू किस चीज का चैंपियन है। राघव की बात सुनकर फैजल ने चौंकते हुए पूछा, मेरी फौज? कौन सी फौज? क्या मतलब है तेरा? राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अपने साथ 5-6 मुस्टंडे रखकर और उन सबके हाथों में बंदूक देकर तो कोई भी चैंपियन बन सकता है, और सिर्फ रेसलिंग ही क्यों, कराटे में भी चैंपियन बन सकता है। फैजल ने राघव से सवाल करते हुए पूछा, तो तू मेरी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का मजाक उड़ा रहा है? राघव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं तो तुझे सच का आईना दिखा रहा हूं कि चंद पैसे देकर खरीदी गई चैंपियनशिप से कोई रेसलर नहीं बन जाता। अगर तू रेसलिंग का इतना ही बड़ा चैंपियन है तो सिया और रॉकी के सिर से बंदूक हटा और फिर दिखा अपनी रेसलिंग।
लेकिन फैजल ने तो सच में अपनी हवा बांधने के लिए रेसलिंग चैंपियनशिप की ट्रॉफी खरीद ली थी। उसे तो रेसलिंग का आर भी नहीं आता था। कुश्ती में किसी को हारना तो दूर, कुश्ती के नाम से ही उसके पसीने छूट जाते थे। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने राघव से कहा, वैसे मैं तुम्हें रेसलिंग में हरा देता, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करने में अपना समय बर्बाद करो। मुझे तो बस जल्दी से इस लड़की को यहाँ से लेकर जाना है। राघव फैजल के सामने सीना तानकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, नहीं ले जा सकता। जब तक मैं यहाँ हूँ तू सिया को अपने साथ तो क्या, वो जहाँ खड़ी है उससे एक कदम भी दूर नहीं ले जा सकता। राघव के सामने इस वक्त फैजल बंदूक तानकर खड़ा था, लेकिन राघव को कोई डर नहीं था। उसने धड़ाक से सीना तानकर अपनी बात कह दी थी और अब फैजल की आंखों में आंखें डालकर उसी की तरफ घूरे जा रहा था। राघव को अपनी तरफ घूरते देखकर फैजल 2 कदम पीछे हट गया और पीछे हटते हुए बोला, देख राघव सिंघानिया, या तो मुझे चुपचाप तेरी पत्नी सिया को ले जाने दे, नहीं तो मुझे जबरदस्ती तुझ पर गोली चलाकर तेरी वाइफ को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। राघव घूरते हुए फैजल के पास आया और उसकी बंदूक की नोक पड़कर अपने माथे पर लगाते हुए बोला, चला गोली, मैं भी तो देखूं तू कितना बड़ा ड्रग माफिया है। आज राघव सिंघानिया तेरे सामने खड़ा है, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। लेकिन राघव को अपने सामने इतनी बहादुरी से खड़ा देख फैजल के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी राघव सिंघानिया फैजल की आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। राघव को अपनी तरफ बढ़ता देखकर फैजल डर के मारे कांपने लगा और कांपती आवाज में बोला, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, पीछे हटो। लेकिन राघव उसकी तरफ आगे बढ़ता ही रहा था। तभी पीछे से उसके गुंडे ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ मिस्टर राघव सिंघानिया, वरना ये गोली तुम्हारी बीवी के सिर के आर पार हो जाएगी। उस गुंडे के बोलते ही राघव ने पलट कर देखा तो पाया कि वो गुंडा सिया के सिर पर बंदूक की नोक रखकर उसे गोली मारने ही वाला था। तभी राघव घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। राघव को जमीन पर बैठा देखकर फैजल और उसके सभी साथी जोर जोर से हंसने लगे। तभी पलक झपकते ही राघव सिंघानिया अपने घुटनों पर बैठे हुए फर्श पर फिसलकर एक ही झटके में उस गुंडे के पास आ गया जो सिया के सिर पर गोली तानकर खड़ा था। उस गुंडे ने हंसते हुए अपने सामने बैठे राघव को देखा तो राघव वहां नहीं था, लेकिन जब तक वो अपने नीचे जमीन पर बैठे हुए राघव को देखता तब तक राघव ने उसके पैर को खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया और देखते ही देखते राघव ने अपने घुटनों से फिसलते हुए जमीन पर वहां खड़े उन सभी गुंडों को एक ही झटके में गिरा दिया। उन गुंडों को ऐसे गिरता देख रॉकी जोर जोर से ताली बजाते हुए बोला, अरे वाह राघव जीजू, आप तो हीरो है, आपने एक ही झटके में इतने सारे गुंडों को धड़ाम से गिरा दिया। इतना कहकर रॉकी दौड़कर राघव के गले लग गया। राघव ने रॉकी के बालों को सहलाते हुए बोला, बेटा तुम अपनी सिया दीदी को लेकर वहां साइड में खड़े हो जाओ, तब तक जीजू इन गुंडों की धुलाई कर देते हैं, ओके। इतना कहकर राघव अपने घुटनों से उठकर खड़ा हो गया और रॉकी सिया के हाथ को पकड़ते हुए सिया को दूसरी तरफ लेकर चला गया। राघव की इतनी जबरदस्त फाइटिंग देखकर फैजल की आंखें फटी की फटी रह गईं। राघव ने घुटने पर बैठे हुए एक ही झटके में उन सभी गुंडों को पीठ के बल जमीन पर पटक दिया था। इसलिए राघव को दोबारा से अपनी तरफ बढ़ता देखकर फैजल के पसीने छूट गए और उसने डरते हुए राघव से कहा, भाई मुझे माफ कर दो और जाने दो, प्लीज भाई। लेकिन राघव ने हंसते हुए फैजल से कहा, अरे अभी कहाँ फैजल मियां, अभी तो मुझे आपके रेसलिंग के जलवे देखने हैं, आखिर हम भी तो देखें कितने बड़े चैंपियन हैं आप। राघव की बात सुनते ही फैजल ने कांपते होंठों से कहा, नहीं भाई, मैं कोई चैंपियन नहीं हूं और ना ही मैंने कोई ट्रॉफी जीती है, मुझे रेसलिंग नहीं आती। राघव फैजल के पास जाकर मुस्कुराते हुए उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे पता है भाई, तुम कोई चैंपियन नहीं हो और ना ही तुम्हें रेसलिंग आती है। वैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस मुझे एक बार ये जानना है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा। जैसे ही तुम उस आदमी का नाम बता दोगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, आई शपथ। इस वक्त राघव ने अपना मुंह फैजल की तरफ किया था और वो सभी गुंडे जो राघव की पीठ की तरफ जमीन पर पड़े थे वो सभी उठकर अचानक राघव की तरफ हमला करने लगे। तभी राघव ने उन गुंडों को देखे बिना ही फैजल का मुंह दूसरी दिशा में घुमा दिया और एकदम से पीछे मुड़कर उन गुंडों पर अपने पैर से हमला किया। राघव के इस हमले से वो सभी गुंडे एक बार फिर से जमीन पर गिर गए। वहीं फैजल अपनी गर्दन को पकड़ता हुआ दर्द में कराहते हुए बोला, बस करो भाई, हमें फाइटिंग नहीं आती, हमें माफ कर दो भाई, आज के बाद
हम आपके और भाभी जी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हम अभी चले जाएंगे। तभी राघव ने कहा, हाँ चले जाना मिस्टर फैजल मियाँ, लेकिन जाने से पहले मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसने तुम्हें यहाँ सिया को ले जाने के लिए भेजा है। नाउ टेल मी नेम। तभी वो गुंडा राघव के पैरों में पड़ते हुए बोला, वो भाई हमें नंदिनी त्रिपाठी ने भेजा है। उन्होंने हमें कहा था हम सिया को उठाकर लाए और उसे खत्म कर दे। फैजल की बात सुनते ही राघव ने चौंकते हुए कहा, क्या नंदिनी? तुम लोग यहाँ नंदिनी के कहने पर आए हो? गोवर्धन त्रिपाठी की बेटी नंदिनी त्रिपाठी। फैजल ने जवाब देते हुए कहा, जी भाई, उसी ने हमें यहाँ भेजा था और हमसे साफ साफ कहा था कि हम लोग सिया को उठाकर लाए और उसे मार दे। राघव ने अपनी मुट्ठी भींचकर दांत पीसते हुए कहा, नंदिनी, तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त होकर मेरी ही पीठ में छुरा भोंका। तुम मेरी सिया को मारना चाहती हो, लेकिन क्यों? सिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर कौन है नंदिनी त्रिपाठी और वो सिया को क्यों मारना चाहती है? क्या दुश्मनी है नंदिनी की सिया के साथ और राघव का नंदिनी से क्या रिश्ता है? जानने के लिए सुनते